हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। भाई आज जो बात करने वाले लेक्चर नंबर 6 की, ठीक है। लेक्चर नंबर आपका ठीक है, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे तो लेक्चर नंबर 6 में जो आपका था एल्डिहाइड कीटोन था, वो बनाने की विधि आपकी बन चुकी थी। क्या था आपका? जितने भी बनाने की विधियां थी, जो भी मैंने नेम रिएक्शन पढ़ाया था, जैसे मैंने बताया हुआ था आपको गिगनार्ट अभिकर्मक से द्वारा बनाने के लिए, ठीक है। तो वो आपकी विधि इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आई। दूसरी विधि मैंने बताई थी क्या, रेजन मुंड की बताई हुई थी। और एक विधि मैंने बताई हुई थी आपका गाटरमैन कोंच अभिक्रिया, ठीक है। गाटरमैन कोंच अभिक्रिया, ये तीनों के तीनों रिएक्शन, नेम रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के। एक आपका जो ऑक्सीकरण के द्वारा था, ऑक्सीकारक के विधि द्वारा बनाया था K2Cr2O7 है, पोटेशियम पर्क मैनेट के द्वारा जो बनाया गया था, वो भी विधि आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये दोनों विधियां आपकी, तीन चार विधियां जो है, जो इंपॉर्टेंट विधियां थी। अब हम चलेंगे एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण के ऊपर, ठीक है। भौतिक गुण पढ़ेंगे, इनका गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण में पढ़ना है, फिर रासायनिक गुण में क्या करना है, इनके रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। तो पहले हम भौतिक गुण समझ लेते हैं, क्या है कैसे है, ठीक है। तो पहले इनके भौतिक गुण देख लेना भाई। बनाने की विधियां पूरी तरीके से खत्म है भाई, जितनी भी विधियां थी बनाने की वह मैंने बता दी हुए थे। अब जो बताना है आपको, वो बताना है भौतिक गुण। क्या बताना है इसका? भौतिक गुण बताना है। बात समझ में आई? बातें समझ में आई। भौतिक गुण देखना, तो भौतिक गुण में पहला देख लेते हैं इनकी भौतिक अवस्था। क्या देखते हैं भाई? भौतिक अवस्था, ठीक है। भौतिक अवस्था मतलब इसका मतलब है फिजिकल, इनकी स्टेट देखनी, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, जितने भी एल्डिहाइड होते हैं सभी द्रव में पाए जाते हैं, लेकिन प्रथम एल्डिहाइड का जो होता है, प्रथम एल्डिहाइड होता है, वो हमेशा क्या होता है, किसमें होता है भाई? आपका गैस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो लिखना भाई, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य कौन सा सदस्य भाई? प्रथम। कौन सा प्रथम सदस्य है? यही तो है भाई, CHO। क्या? HCHO, यही तो प्रथम सदस्य है एल्डिहाइड का, पहला कार्बन का है, फर्स्ट कार्बन का एल्डिहाइड है। सेकेंड कार्बन का एल्डिहाइड क्या होगा भाई? सेकेंड कार्बन का एल्डिहाइड, दो कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO, ये हो गया। तीसरे तीन कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? CH3CH2CHO, ये तीन कार्बन का, यानी कि ये क्या, प्रथम सदस्य, ये द्वितीय सदस्य, ये तृतीय सदस्य है। बात समझ में आई? ऐसे है। तो भाई प्रथम सदस्य जो होता है एल्डिहाइड का, प्रथम सदस्य का फार्मिक अम्ल कौन सा भाई? फार्मल्डिहाइड। कौन सा? फार्मल डिहाइड। क्या होता है भाई? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कैसा? गैसीय अवस्था में होता है। इसमें होता है भाई गैसीय अवस्था में। बाकी जितने भी एल्डिहाइड है, इसके बाद जितने भी एल्डिहाइड होंगे, सभी के सभी द्रव अवस्था में बचेंगे, ठीक है। और कीटोन, सभी के सभी कीटोन क्या होते हैं? बाकी सभी एल्डिहाइड एल्डिहाइड एवं कीटोन, कीटोन तो सभी के सभी कीटोन है, ठीक है। सभी कीटोन क्या होते हैं भाई? बाकी सभी एल्डिहाइड व कीटोन एवं कीटोन क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। बात समझ में आई? क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं, परंतु अणु भार बढ़ने पर अणु भार बढ़ने पर क्या होते हैं? अणु भार बढ़ने पर यह ठोस अवस्था में, यह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बात समझ में आई? क्या होता है भाई? जो प्रथम सदस्य होता है, वही सदस्य क्या है आपका? आपका एल्डिहाइड होता है, आपका गैसीय अवस्था। बाकी जितने भी सदस्य हैं
बाकी जितने भी सदस्य हैं इसमें से कह सकते हैं आपका द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सभी सदस्य जितने भी हैं ये सभी क्या होते हैं भाई, ये सभी के सभी किस में पाए जाते हैं, आपके आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बात समझ में, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद जितने एल्डिहाइड होते हैं जैसे कि 10 कार्बन का, 12 कार्बन का, 13 कार्बन, 14, 15, इसके ऊपर 10 के ऊपर जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, 10 के ऊपर लगभग 12, 13 के बाद जितने भी एल्डिहाइड पाए जाते हैं वो सभी सभी एल्डिहाइड क्या होते हैं भाई, आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में। इसलिए बोला गया कि अणु भार बढ़ता है तो एल्डिहाइड का नेचर बदल जाता है, यानी एल्डिहाइड क्या हो जाते हैं, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझ भाई, ये था इनकी भौतिक अवस्था की बात। यदि मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा आपका गंध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, गंध की बात करते हैं कि इनकी गंध यानी कि इनका स्मेल कैसी होती है। स्मेल की बात करें तो स्मेल कैसी होती है भाई, स्मेल कैसी होती है। तो हेडिंग डाल लेना भाई गंध, क्या डालोगे, दूसरा लिख लेना गंध। गंध की यदि बात करें तो इसमें गंध जो होती है, वो जो गंध होती है उसमें देखो दो काम होता है। देखो जो निम्न एल्डिहाइड होता है, तो लिख लो इसी बात को यार, निम्न एल्डिहाइड क्या होते हैं भाई, तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, परंतु या तथा कर लो, तथा अन्य उच्च, या फिर लिख सकते हो उच्च एल्डिहाइड। उच्च एल्डिहाइड का मतलब उच्च अणुभार वाला एल्डिहाइड, ठीक है। उच्च एल्डिहाइड फलों जैसे गंध, देता है। समझ गया कैसा गंध देता है भाई, फलों जैसा देता है। परंतु या तथा सभी कीटोन क्या होते हैं, सभी कीटोन कैसे होते हैं भाई, जितने भी कीटोन होते हैं वो सभी सभी कैसे होते हैं, वे फलों जैसे गंध देते हैं। कैसे देते हैं, या फलों जैसा गंध होता है। सभी कीटोन का फलों जैसा गंध होता है। बात समझ में कैसा होता है भाई, फलों जैसा गंध होता है। फल जैसे ना सूंघते हो, बहुत ज्यादा फल होता है तो थोड़ा तो गंध आती है ना उसमें, थोड़े से। जब एक ही फल होगा तो यार ज्यादा गंध नहीं होती, फल की ज्यादा गंध आपको समझ में नहीं आती है, ना। एक फल सूंघो, ज्यादा गंध समझ में नहीं आती है। जब क्यों, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ही कम होती। क्या होती, बहुत ही कम होती। जब ढेर सारे फल के आप ढेर में चले जाओ या फिर आप गोदामों में चले जाओ फल के, तो वहां पे थोड़े से उनके फलों की सुगंध आने लग जाते हैं कि कैसे फल अच्छे महकते हैं, जैसे महकते हो, ठीक है। तो वो फलों के सुगंध आने लग जाते हैं, तो उसी फलों के जैसा क्या होता है, इसका सुगंध होता है। किसका, कीटोन का। सभी कीटोन का होता है, लेकिन जो उच्च अणुभार वाले एल्डिहाइड होते हैं, उनका भी फलों जैसा ही गंध होता है। लेकिन जो निम्न होते हैं उनका तीक्ष्ण होता है, मतलब तीखा होता है। सूंघों पे तीखा लगता है। बात समझ में आई। ये तो हो गई इनके गंध की बातें, ठीक है। अब भाई जो बातें करेंगे हम लोग, अपन बातें करने वाले हैं, वो बात करेंगे इनकी विलेयता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, विलेयता की। तो इसको मैं रफ करूंगा तो फिर बात करेंगे कि कैसे विलेयता इनकी प्रदर्शित होती है, ठीक है। बात समझ में आई। तो विलेयता की बात करते हैं तो क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं। पहली बात, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। तीसरा लिखना भाई विलेयता। जल में विलय होंगे कि नहीं होंगे ये देखना है। तो तीसरा लिखना भाई इसका विलेयता, ठीक है।
अब विलेयता में देखना है तो विलेयता क्या होती है भाई, देखो देखो विलेयता किसका मतलब जल में घोल के देखना है, ठीक है, जल में घोलना है। तो लिखेंगे निम्न अणु भार वाले एल्डिहाइड व कीटोन, निम्न अणु भार वाले एल्डिहाइड व कीटोन क्या होते हैं भाई, जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। क्यों होते हैं अभी ये बताते हैं। क्योंकि भाई इनके बीच में क्या होता है जल के साथ, क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या करते हैं भाई, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। बात समझ में आई क्या होता है भाई, ये जो जल में विलेयता की देखने की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन क्या करते हैं, जल में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जब हाइड्रोजन बंध बनेगा तो आप जानते हो भाई, हाइड्रोजन बंध बनेगा तो क्या करेगा, वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो मैंने एक दिन हाइड्रोजन बंध के बारे में डिस्कशन भी किया हुआ था, ठीक है, डिस्कशन किया हुआ था। तो हाइड्रोजन बंध बनेगा तो श्योर सी बात है भाई वो जल में घुलेगा, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो उनकी वजह से क्या होते हैं, वो मिल जाते हैं, इसका मतलब वो घुलनशील है एक दूसरे में। क्या है, घुलनशील है। जैसे कि चीनी क्या होती है, जल में घुलती है। चीनी क्या है, जल में घुलती है, क्योंकि आप जानते हो ध्रुवी में ध्रुवी घुलता है, अध्रुवी में अध्रुवी घुलता है। या फिर कह सकते हैं इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक घुलता है, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक घुलता है। बातें समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि जल क्या है आपका, इनऑर्गेनिक है, H2O है, ध्रुवी है। क्या होता है, जल जो आपका होता है वो ध्रुवी होता है, H2O, ठीक है। जो चीनी होता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज कह लो, या चीनी C12H22O11, ये होता है, ठीक है। इनमें से किसी की बात करो तो ये क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज देखो है तो चीनी में क्या होता है, मेनली ग्लूकोज ही होता है, उसके साथ साथ फ्रुक्टोज हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो दोनों जोड़ दोगे तो चीनी कहलाएगा, ठीक है। तो बात कह लो एक ही चीनी कहो तो इसको कहो या इसको कहो, बात एक ही है, लेकिन समझते रहना आप लोग, ठीक है। तो भाई इनको घोलो या इनको घोलो, बात एक ही है। तो क्या होता है, इनमें जल में घोलते हो तो ये घुलने नहीं चाहते हैं। क्या करते हैं, घुलना नहीं चाहते। क्यों, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है, अध्रुवीय है, ये क्या है, ध्रुवीय है, तो घुलना नहीं चाहेगा। लेकिन इनके और इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस वजह से ये क्या होते हैं, चीनी घुल जाती है। इसीलिए चीनी धीरे धीरे घुलती है, नमक तेजी से घुल जाता है। क्यों, कि नमक में आयनिक बंध होता है। क्या होता है, आयनिक बंध, और आयनिक पदार्थ आयनिक में ज्यादा घुलते हैं, इसलिए नमक तेजी से घुल जाता है, चीनी धीरे धीरे घुलती है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा क्षीण होता है, कमजोर होता है, तो धीरे धीरे काम करता है। बात समझ में। तो ये क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर देते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी वही काम होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है, यही काम करता है। जब एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, निम्न अणु भार वाले होते हैं, कम अणु भार वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अब भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो श्योर सी बात है धीरे धीरे घुलेगा, यानी कि वो जल में घुलनशील होगा। बात समझ में आ रही है भाई, बातें समझ में आ रही है ना। देखिए भाई अभी मैं दिखाऊंगा नीचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है, बनाता है। परंतु क्या लिखोगे, परंतु यदि मैं बात करूं दूसरी, तो क्या होता है इसके अंदर, यदि इनका अणुभार बढ़ने लग जाए, क्या करे, अणुभार बढ़ने पर, परंतु अणुभार बढ़ने पर, अणुभार बढ़ने पर इनकी विलेयता कम होने लगती है, कम होने लगती है। यानी बहुत ज्यादा अणुभार हो जाएगा तो वो अविलेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अविलेय कहलाएगा। तो जैसे जैसे ये अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि लिखना भाई, क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ, अणुभार बढ़ने के साथ हाइड्रोकार्बन की प्रकृति बढ़ने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है।
बात समझ में क्या होता है भाई, अणु भार का जो अणु भार का बढ़ता है तो क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन की प्रकृति बढ़ जाती। कैसे बढ़ जाती वो मैं भी समझा देता हूँ, क्या करता हूँ समझा देता हूँ। अब देखना, जैसे कि मैं पहले मैं इसको समझा देता हूँ भाई, ये क्यों होता है भाई। देखो कम अणु भार होता है तो एल्डिहाइड कीटोन कैसे घुल जाता है। देखो देखिए ये रहा आपका, जैसे मैं फॉर्मल्डिहाइड बनाता हूँ CH डबल बॉन्ड O, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा अपना हाइड्रोजन जल, ये रहा जल। इसके बीच में क्या होगा, ये आकर्षण पैदा करेगा। क्या करेगा भाई, आकर्षण पैदा करेगा। देखना मैंने क्या कहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी, तो क्या क्या कहा था मैंने, क्या करते हैं किसी हाइड्रोजन, क्या बोला था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन किसी अन्य क्या करते हैं, किसी अन्य ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के द्वारा वो आकर्षित हो जाता है। क्या होता है, इन्हीं के द्वारा जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, इन्हीं किसी एक एलिमेंट के साथ क्या होता है, वो आकर्षित हो जाता है। उसने मैंने बड़े डिटेल में बताया हुआ था, ठीक है। आकर्षित हो जाता है तो क्या होता है भाई, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम करता है। तो देखना ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यही ऑक्सीजन इसको खींच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया, इसलिए क्या होता है, ये घुलनशील होता है। जैसे कीटोन की बात करें तो, कीटोन की बात करें तो देखना भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH3, ये हुआ सबसे छोटा कीटोन, यही सबसे छोटा कीटोन हो सकता है, ऐसे छोटा कीटोन कोई हो नहीं सकता है, ठीक है। बात समझ आती, ये हुआ आपका जल। देखना तो इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी, ये देखो, ठीक है। तो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रहा है, हाइड्रोजन बंद, इनके बीच में भी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बंद, ठीक है। बात समझ में, हाइड्रोजन बंद काम कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए काम करता है। लेकिन क्या बोला गया, अणु भार बढ़ने पर क्या होता है, इसकी विलेयता कम होने लगती। क्यों, देखो इसको मैं साइड में समझा देता हूं, किसको मैं साइड में समझा देता हूं। देखो जैसे ये पहला था, ये पहला मेंबर था, जैसे मैं दूसरा मेंबर लिखूं तो CH3 CHO, ये हो जाएगा। तीसरा मेंबर लिखूं तो CH3 CH2 CHO, ये हो जाएगा। चौथे मेंबर की बात करूं तो CH3 CH2 CH2 CHO, ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन, ये 3 कार्बन, इसके बीच में एक चौथा कार्बन आ जाएगा, CH3 CH2 CHO, ये होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो ऊपर से नीचे आए तो बढ़ने लगा भाई, यहां HCHO लिख लेते हैं। देखो इसमें 1 कार्बन है, इसमें क्या है 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 4, इसमें 5। एक बात बताना जरा, इसमें कौन बढ़ रहा है, एल्डिहाइड तो सब में सेम है, इसमें भी एल्डिहाइड है, इसमें भी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, लेकिन बढ़ क्या रहा है, ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या है, जो हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बना हो तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका अणु भार भी बढ़ रहा है कि नहीं, हाइड्रोकार्बन बढ़ रहा है। तो हाइड्रोकार्बन की वजह से, बढ़ने की वजह से क्या होता है भाई, इनकी प्रकृति कैसी होती है, अकार्बनिक हो जाती। क्या होती है, कार्बनिक हो जाती। कार्बनिक ज्यादा होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता कम हो जाती है। क्या होती है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है, प्रकृति बढ़ने लग जाती, जिससे क्या लिखोगे, बढ़ने लग जाती, जिससे आगे लिखना, जिससे क्या है, हाइड्रोजन बंद बनाने की क्षमता कम हो जाती है। हाइड्रोजन बंद बनाने की क्षमता कम हो जाती है। बात समझ में आई। इसलिए क्या होता है भाई, उनके बीच में क्या होता है, इनका विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ गए, बातें समझ गए कि नहीं, बातें समझ गए आई कि नहीं भाई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इतने अच्छे ढंग से बताया जा रहा है तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। बात समझ गए, जिससे हाइड्रोकार्बन की प्रकृति बढ़ने लग जाती है, जिससे क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बंद बनाने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। बात समझ गए।
वही चीज है भाई, ये अणु भार बढ़ने लग जाता है, इनका अणु भार बढ़ाने लग जाओ तो क्या होगा, हाइड्रोजन बंध बनाने कम हो जाएगी प्रकृति। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन की प्रकृति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ गए भाई, बातें समझ गए हो, आप समझदार हो, समझ जाओगे। ठीक है, चलते हैं भाई। अब ये तो विलेयता हो गई, अब हम इनसे क्वथनांक और किसकी बात करते हैं भाई, क्वथनांक की बात कर लेते हैं। किसकी? क्वथनांक की बातें कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, आप फटाक से इसको करो, फिर अब बात करते हैं क्वथनांक की। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आई ना। अब लिखिए क्वथनांक। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट देखना भाई। अब क्या होगा, जैसे जैसे क्या होता है इनके बीच में, क्या होता है जब ये एल्डिहाइड है, क्वथनांक का मतलब सिर्फ एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड होगा इसका मतलब ढेर सारे अणु होंगे उसके एल्डिहाइड के। क्या होंगे? एल्डिहाइड के ढेर सारे अणु होंगे। तो एल्डिहाइड के ढेर सारे अणु होंगे तो क्या करेंगे, आपस में ध्रुवी होंगे। क्या होंगे? एल्डिहाइड जितनी भी होती है वो ध्रुवी होती है, कीटोन जितने भी होते हैं वो ध्रुवी होते हैं। इनके बीच में क्या होगा, ध्रुवी ध्रुवी आकर्षण बल लगेगा। अब ध्रुवी ध्रुवी आकर्षण बल क्या होता है, थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा होता है। तो क्या करेगा ये, अन्य अपने एल्केन से, अपने संगत एल्केन से इनकी क्वथनांक क्या होगा, थोड़ी से ज्यादा होगी। बात समझ में आई? लेकिन अपने एल्डिहाइड से, संगत एल्डिहाइड से इनकी क्या होगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आई? संगत की बात करते हैं। संगत का मतलब जैसे मैंने लिख दिया HCHO, इसका संगत एल्केन कौन होगा भाई, एक कार्बन का एल्केन कौन होता है, CH4, यानी कि CH4 से इनका क्वथनांक इनका थोड़ा सा ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि इनके ढेर सारे अणु होंगे तो इनके बीच में कोई आकर्षण बल काम नहीं करेगा, बस क्या काम करेगा, वंडर वाल फोर्स काम करेगा। ठीक है, लेकिन इनके बीच में क्या काम कर रहा है, ध्रुवी ध्रुवी आकर्षण बल, जो कि वंडर वाल फोर्स से थोड़ा से अधिक होता है। क्या होता है, थोड़ा से मजबूत होता है। तो इनके बीच में क्या होगा, जैसे HCHO दूसरा लिख दिया जाए, वो क्या करेंगे, इनके साथ क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो ये इनकी क्वथनांक थोड़ी सी ज्यादा होगी, इनकी क्वथनांक कम होगी। लेकिन इनका इनका क्या होगा, जनक एल्कोहल से इनका क्या होगा, क्वथनांक कम होगा। इनके जनक एल्कोहल, इनके यानी कि एल्डिहाइड बना हुआ, तो जनक एल्कोहल कौन रहा होगा, एक कार्बन का एल्कोहल CH3O, ये रहा होगा। जनक एल्कोहल से इनका क्या होगा, क्या होगा भाई, कम होगा। क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि दूसरा एल्कोहल लेके आओगे, देखो एल्डिहाइड और कीटोन खुद के अंदर एल्डिहाइड नहीं बनाते हैं, खुद के अंदर एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड से एल्डिहाइड मिलके आपका कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। बात समझ में आ रही है ना, एल्डिहाइड से एल्डिहाइड मिलके कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। परंतु एल्डिहाइड हाइड्रोजन से किसी अन्य जल से वो मिलके बना सकता है, लेकिन खुद से मिलके बना नहीं सकता। कीटोन कीटोन से मिलके एल्डिहाइड वो कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होते हैं जो कि आकर्षित कर ले। बात समझ में आई? अभी बात लिखते रहो, फिर मैं समझा देता हूं उसको आगे की चीज। ठीक है, क्या लिखोगे भाई, लिखना जरा। लिखो एल्डिहाइडों का, एल्डिहाइड व कीटोन का, एल्डिहाइड व कीटोन का अपने संगत, संगत एल्केन, एल्केन से क्वथनांक अधिक होता है।
क्योंकि क्या होता है भाई, क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच, क्योंकि इनके मध्य ध्रुवी आकर्षण बल लगता है, इनके मध्य ध्रुवी द्विध्रुवी या ध्रुवी द्विध्रुवी आकर्षण बल लगता है। बात समझ में आई? क्या होता है भाई, डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। डाइपोल का मतलब समझ रहे हो ना, द्विध्रुवी आकर्षण बल लगता है, जो कि वांडर वाल्स आकर्षण बल से अधिक होता है। बात समझ में आई? क्या होता है भाई, अधिक होता है। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्या होते हैं, वंडरवाल फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा द्विध्रुवी आकर्षण बल लगता है। अरे एक बात समझो यार, जैसे मैंने कह दिया ये रहा एल्डिहाइड रहा, इसका क्या है, इसमें विद्युत ऋणात्मकता कौन किसकी ज्यादा भाई, ऑक्सीजन की ज्यादा है। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऋणात्मक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल ये बन गया धनात्मक। दूसरा एल्डिहाइड आएगा, फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा भाई, ये आया, फिर वही काम, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस और इसके ऊपर डेल्टा प्लस, इसका प्लस इसके माइनस साथ आकर्षण करेगा, इसका माइनस इसके प्लस के साथ आकर्षण करेगा कि नहीं। तो क्या होगा, इनके बीच में द्विध्रुव हुआ कि नहीं भाई, इसका इलेक्ट्रॉन इधर भागा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर भागा, ठीक है। तो क्या हुआ, द्विध्रुव आकर्षण बल लगा कि नहीं, थोड़ा सा हल्का ही चलेगा, लगेगा जरूर, ठीक है, लगेगा। तो वो बल क्या है, वंडरवाल फोर्स से थोड़ा से ज्यादा होता है। वंडरवाल फोर्स क्या करता है, जब दो बॉडी को पास लेके आओ, कोई आयन रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब पास लेके आओगे तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। उसी को वंडरवाल आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, वंडरवाल आकर्षण बल कहते हैं। अब ये बॉडी क्या हो रही है, आयनिक थोड़े से आयन बना के अपने पास में लेके जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, सीधे बॉडी अट्रैक्शन फोर्स खेल रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आयन बनाने के बाद ऐसा काम कर रहे हैं, तो किसके बीच में आकर्षण बल लगेगा भाई, किसके बीच में आकर्षण बल लगेगा, इनके बीच में ज्यादा लगेगा। बात समझ में आई? दूसरे तरीके समझ सकते हो भाई, एक बंदे के बीच में, एक बंदी क्या है, दोस्त है, सिर्फ एक लड़की क्या है, दोस्त है, तो उसके बीच में आकर्षण थोड़ा सा कम लगेगा। नॉर्मली तो सभी के बीच में दोस्ती चलती रहती है। क्या होती है, एक नॉर्मली व्यक्ति मिलेगा तो नॉर्मली दोस्त चलता रहेगा, लेकिन वो दोस्त कुछ खास हो, क्या हो, वो दोस्त आपके लिए कुछ खास हो, यानी कि आयनिक हो भाई, आपके बीच में नैनो का खेल हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, नैनो के खेल में क्या होता है, उनमें बीच में आकर्षण बल थोड़ा से एक नॉर्मल दोस्त से थोड़े से ज्यादा होता है। बात समझ में? आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल दोस्त आपकी लड़की क्या कर सकते हैं, बुलाए तो आप क्या कर सकते हो, एक बार डिनाई कर सकते हो, बातों कर सकते हो। डिनाई का मतलब एक बार नाकार सकते हो, उसको कह सकते हैं नहीं यार अभी काम है, फला है ये। अभी भाई इसमें नैनो का खेल हो और आपको कोई बुलाए तो आप दौड़े चले जाओगे। क्यों? क्योंकि जा रहे हो भाई, क्योंकि आपके बीच में आकर्षण बल है, उससे थोड़ी से ज्यादा। वो बुलाई नहीं गए भाई, ये बुलाई चले गए। क्यों? क्योंकि वो खास है। क्यों? क्योंकि वो इसके बीच में आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ गया, इनके बीच में आकर्षण ज्यादा काम करेगा, इसलिए द्विध्रुव, इसको इस आकर्षण बल को कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल। क्यों? इनके बीच में द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हुआ है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण पैदा हुआ तो दो अणु क्या करेंगे, एक इसके अंदर भी द्विध्रुव आघूर्ण बना हुआ है, इसके अंदर इसके डाइपोल का मतलब दो पोल, एक प्लस एक माइनस, दो पोल बना हुआ, एक प्लस एक माइनस, और दूसरा अणु लेके आओगे उसके अंदर भी प्लस माइनस बना हुआ है, तो फटाक से इसका प्लस इसके माइनस साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ फटाक से क्या करेंगे, जुड़ना शुरू कर देंगे। तो ढेर सारे अणु होंगे तो सभी क्या करेंगे, आपस में फटाफट क्या भाई, जितने भी अणु हैं पास लेके आओ, और फटाफट क्या करेंगे, जोड़ेंगे, खेलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही? ये काम होता है इसके अंदर। इनके बीच में सिर्फ बॉडी अट्रैक्शन हो रहा है। बॉडी अट्रैक्शन इतना ज्यादा खास नहीं होता यार, ठीक है। बात समझ में आई? इतना खास नहीं होता है। बात समझ में आई ना? इनके बीच में नैनो का खेल है भाई। नैनो का खेल में क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लेकिन बॉडी अट्रैक्शन थोड़े से कम ही होता है। बस जब तक है तब तक है, नहीं तो गायब, ठीक है। बात समझ में आई?
बात समझ में आई? क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, इनका एल्डिहाइड कीटोन का क्या होता है भाई, संगत एल्केनों से अधिक होता है। परंतु अब बात करते हैं एल्कोहल के साथ, इनके जनक एल्कोहल के साथ यदि इसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, परंतु जनक एल्कोहल, जनक एल्कोहल का मतलब समझ रहे हो ना, जिस एल्कोहल से इसे बनाया गया है, जिस एल्कोहल से इसे बनाया गया उस एल्कोहल की बात कर रहा है। जनक एल्कोहल का मतलब जिससे एल्डिहाइड कीटोन बनाया गया। एल्डिहाइड कीटोन किससे बनता है भाई, एल्कोहल से ही बना हुआ है, एल्कोहल से ही बना हुआ, तो क्या कहेंगे, जनक एल्कोहल से, जनक एल्कोहल से इनका क्वथनांक कम होता है, कम होता है, क्योंकि क्या होता है भाई, एल्कोहल में, क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है भाई, आपका हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जबकि एल्डिहाइड व कीटोन में क्या होता है भाई, जबकि एल्डिहाइड व कीटोन में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, तो एक बात समझ लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना, वो द्विध्रुव आघूर्ण का भी बाप होता है। बात समझ में आई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ना, वो द्विध्रुव आघूर्ण का भी बाप होता है, यानी इसका भाई आ जाए तो वो उसका भी क्या होता है, तुम्हारे नैनो के खेल से भी क्या होगा, आगे होगा। क्या होगा, उनके बीच में उसके भाई का जो अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है ना, उस अट्रैक्शन फोर्स को आप बिगाड़ नहीं सकते, वो आएगा ना तुम्हें तहस नहस कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या होता है भाई, ये होते हैं एल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देख लेना कैसे होते हैं, इनके बीच में अनुपस्थित होता है। कैसे, देखो, ये रहा एल्कोहल, सबसे छोटा एल्कोहल लिखा जाए तो ये रहा एल्कोहल। यदि मैं दूसरे एल्कोहल की बात करूं तो ऐसे ही कुछ दिखेगा, CH3, नीचे लिखता हूं भाई, इधर देखना, CH3 सबसे छोटा एल्कोहल, एक कार्बन का, ठीक है, H, ये रहा एल्कोहल, ये रहा दूसरा एल्कोहल, ठीक है, HO कह सकते हैं ना, CH3, मैं उल्टा लिख दिया। इसका ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे इस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। ये ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इस हाइड्रोजन को नहीं कर सकता, क्यों, इस हाइड्रोजन को नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये कार्बन जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई? इसको नहीं कर सकता, बस इन्हीं को कर सकता है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई कि नहीं भाई, बिल्कुल पाई गई। तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, प्रबल आकर्षण होगा इनके बीच में। प्रबल आकर्षण होने का मतलब यह क्या करेगा, इनका क्वथनांक क्या होगा, और ज्यादा होगा। लेकिन एल्डिहाइड में देखो, सबसे छोटा एल्डिहाइड लिख लेते हैं भाई, सबसे छोटा एल्डिहाइड लिख लेते हैं, ये रहा सबसे छोटा एल्डिहाइड। अब दूसरा एल्डिहाइड लिख लो, दूसरा लिख लेते हैं भाई, ऑक्सीजन, ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन। अरे किस हाइड्रोजन को खींचे, ये ऑक्सीजन तो खींचने के लिए तैयार, किस हाइड्रोजन को खींचेगा, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास। कोई हाइड्रोजन दिख रहा है क्या खींचने वाला, देखो इसको भी नहीं खींच सकता, क्यों, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन को भी नहीं खींच सकता, क्यों, क्योंकि ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको नहीं खींच सकता, क्यों, क्योंकि कार्बन जुड़ा हुआ है। अब बाकी हाइड्रोजन बचे ही नहीं। सेम कहानी इसके साथ, इस ऑक्सीजन को मुंह के भाई खड़ा है, ऐसे खड़ा हुआ है कि कोई मिल जाए हाइड्रोजन, कोई मिल जाए, कोई मिल रहा है क्या इधर, क्योंकि ये कार्बन जुड़ा हुआ। क्या भाई, कार्बन वाले को नहीं खींचेंगे हम, कार्बन वाले को नहीं खींचेंगे। ये भी कार्बन जुड़ा है, नहीं खींचेंगे भाई, क्योंकि वो निकलने वाला नहीं है भाई। बात जानते भाई, निकलने वाला तो है नहीं। लेकिन ये कार्बन क्या है, ये हाइड्रोजन खींच रहा है, ऐसा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहेगा कोई ऐसा हाइड्रोजन मिले जो कार्बन से, सॉरी, ऑक्सीजन जुड़ा हो, नाइट्रोजन जुड़ा हो या फ्लोरीन जुड़ा हो। ऐसा कोई हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, अनुपस्थित होगा, खत्म होगा, बात ही नहीं होगी इसकी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इनके सिर्फ अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होता है। ठीक है, इसलिए इनका क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, जनक एल्कोहल से कम होता है। बात समझ में आई? कम होता है, यानी कि लिख सकते हैं क्वथनांक,
क्वथनांक का क्रम लिख लेना भाई। इसका क्रम क्या होगा? अल्कोहल, अल्कोहल, इसके बाद क्या होगा? सबसे ज्यादा अल्कोहल को होगा, फिर एल्डिहाइड, छोटी की मात्रा है बना लेना, वह कीटोन, ठीक है, कीटोन। उसके बाद किसका होगा? एल्केन। ठीक है, किसका होगा? एल्केन का। इसका मतलब संगत की बात कर रहा है। जैसे एक कार्बन का अल्कोहल है तो एक का कार्बन का एल्डिहाइड होगा, एक कार्बन का कीटोन तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो कीटोन की बात नहीं करेंगे उसमें। क्या इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, कीटोन एल्डिहाइड कुछ कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ एक कार्बन का एल्केन, ठीक है, दो कार्बन का एल्कोहल, दो कार्बन का क्या होगा भाई? एल्डिहाइड, और कीटोन तो हो ही नहीं सकता। अब क्या हो जाएगा भाई? आपका दो कार्बन का एल्केन हो जाएगा, तीन कार्बन का एल्कोहल, तीन कार्बन का एल्डिहाइड, तीन कार्बन का कीटोन। सबसे छोटा कीटोन सबसे छोटा कीटोन तीन कार्बन का होता है, ठीक है, तो तीन कार्बन का कीटोन, तीन कार्बन का एल्केन। इनके बीच में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? अल्कोहल का, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन का, फिर उसके बाद किसका आएगा? एल्कीन का आएगा। बात समझ में आई? बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये था इनके क्वथनांक की कहानी। क्या थी इसकी? क्वथनांक की थोड़ी सी कहानी। समझ में आ जाएगा तो सारी चीजें खत्म कर जाओगे, चाट जाओगे, बिल्कुल समझ गए ना भाई। नैनो का खेल है बस इसमें, नैनो का खेल है इसमें। बात समझ में आई? इसको फटाक से क्या करो, लिख लो। देन हम चलते हैं भाई इनकी कार्बोनिल रासायनिक गुण के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं भाई? रासायनिक गुण के ऊपर चलते हैं। समझ में आई बातें? रासायनिक गुण के ऊपर चलते हैं। फटाक से इसको लिखो, फटाक से इसको लिखो, फिर बात करते हैं रासायनिक गुण का, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसको रफ करने से पहले देख लेते हैं थोड़ा से, ठीक है। बात समझ में आई? तो रासायनिक गुण क्या करते हैं भाई? एक नए लेक्चर में लेके आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें मैकेनिज्म भी है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक का, यानी कि नाभिक स्नेही और आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात करेगा। क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही की बात करेगा। कैसे अटैक होता है उसके अंदर, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। क्या करेंगे? थोड़ा सा टाइम देंगे। तो हम क्या करेंगे? रासायनिक गुण जितने भी हैं इनके सभी को एक लेक्चर, नेक्स्ट वाले लेक्चर में पूरा पूरा कवर कर देंगे। तो ये पूरा एल्डिहाइड का, कीटोन का जितने खेल थे वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक दो क्या बचेंगे इसके बाद बचेंगे इसका आपका एक दो यौगिक फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधियां हैं। फिर वो एक लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा। फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बचेगा, वो खत्म कर देंगे, ठीक है, एक दो लेक्चर में वो भी खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम करते हैं लेक्चर को समाप्त, क्योंकि थोड़े से बातें तो समझ ही रहे हो। फिर बात करते हैं आगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मैकेनिज्म की चीजें मैं बताऊंगा कि नाभिक स्नेही और नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे काम करते हैं। सबसे बड़ी बात की कैसे काम करते हैं, काम कराना सीख गए ना, उससे काम लेना सीख गए ना, तो फिर काम कर सकते हो आप खूब, ठीक है। उससे काम करवा लोगे अपनाना तो अपना काम खत्म हो गया, ठीक है। हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सारा काम तो वही करेगा, ठीक है। बात समझ में? जैसे मजदूर रखते हैं ना, सारा काम उससे काम लेना सीख गए ना, तो वो सारा काम तुम्हारा तो वही कर देगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में? वही कहानी चलेगी भाई, कहानी वही चलने वाली है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।